हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखो, लास्ट वाली क्लास में ये बताओ कि डेल्टा टू स्टार किए थे अपन या स्टार टू डेल्टा किए थे? जल्दी से बताओ। हमें स्टार टू डेल्टा किए थे। बोल, पिछली वाली क्लास में स्टार से डेल्टा कैसे कन्वर्ट हुआ था ये बात तो अपन जान गए थे, ये बात तो अपन सीख गए थे। अब इस वाली क्लास में अपन को क्या करना है, अगर कोई हमें सर्किट दी गई है और वो सर्किट अगर डेल्टा के फॉर्म में है, यानी कि एक ट्रायंगुलर सर्किट के फॉर्म में है और उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, उसको हमें अगर बदलना है स्टार में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज आज के लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखो कि कैसे दिया जाता है। तो देखो, अगर कोई डेल्टा दिया गया होगा तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही होगा, बोलो भाई ना, कुछ ऐसे ही होगा। और अगर ऐसे है तो मान लो ये R1 है अपना, ये मान लो R2 है अपना, और ये मान लो क्या है, R3 है अपना। ये एक क्या है, ये एक डेल्टा के फॉर्म में अपन को दिया गया है जिसमें R1, R2 और R3 है। अब करना क्या है, करना ये है कि इस डेल्टा को कन्वर्ट करना है स्टार में। कुछ इस तरीके की सर्किट के फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। तो अब मान लो कि ये R1 हो गया अपना, और ये मान लो R2 हो गया, और ये मान लो R3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से कि कैसे R1, R2 और R3 की वैल्यूज को अपन निकालते हैं जब हमको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब डेल्टा जो है वो स्टार बन रहा है, अब देखो R1 कैसे निकालते हैं। इसमें जो R1 निकालते हैं, R1 की जो वैल्यू होती है, अब देखो वास्तव में क्या होगा, ये जो स्टार यहां पे बनाओगे वो ऐसे ही कुछ बनेगा। बोलो हाँ ना भाई, ऐसे ही तो कुछ लगेगा इसके बीच में। अब अगर इसको अपन क्या माने हैं, R1, इसको क्या माने हैं, R2, इसको क्या माने हैं, R3। यही वाला पोर्शन तो अपन को यहां निकालना है। बोलो हाँ ना। अगर R1 निकालना है तो जरा ध्यान से देखना कि R1 किन दोनों के बीच में है, R1 और R3 के बीच में है, बोलो हाँ ना, R1 और R3 के बीच में। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है कि जब अपन डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं, तो जिन दोनों के बीच में रहता है, जैसे ये वाला क्या है, जिन दोनों के बीच में है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा क्या, R1 इंटू R3 अपान में क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1, ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो मजेदार है कि नहीं? कोई टफ नहीं है। चलो ऐसी अब जल्दी से हमें बता दो, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 यहां से ध्यान से देखो, R2 किन दो के बीच में है, R1 और R2 के। R2 जो है वो R1 और R2 के बीच में है, तो चलो ठीक है, R1 इंटू R2 अपान में व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत नहीं। अब तो कहो कि कहते हैं भैया आप तो बिल्कुल आसान सी बात है कि R3 अगर निकालना तो R3 किसके बीच में होगा, R1 और R2 के बीच में। सीधी सी बात है ना भाई, यही दोनों तो बच रहे हैं, तो R3 किसके बीच है, R3 जो है वो किन दो के बीच में, R2 और R3 के। तो R2 इंटू R3 अपान में क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखो, R1, R2, R3 ये कुछ भी हो सकते हैं। कल को X1, X2, X3 हो जाएगा, Y1, Y2, Y3 हो जाएगा। दैट्स नॉट मैटर एक्चुअली। व्हाट्स मैटर ये करता है कि किन दोनों के बीच में ये है। जिन दोनों के बीच में होगा उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। बस इतनी बात याद रखनी है। अगर हमको R2 निकालना है तो ये सबसे पहले देखेंगे कि R2 किन दोनों के बीच में है, R1 और R3 के बीच में है। R1 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, R1 प्लस R2 R3 से।
बात पकड़ में आ रही कि नहीं भाई? आसान है, पकड़ में क्यों नहीं आएगी? फिर अगर R3 की अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, R3 की अगर अपन बात करते हैं तो R3 किन दो के बीच में है? R2 और R3 के, बोलो हाँ ना? अगर R2 और R3 के बीच में तो R2 इंटू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार इसको ध्यान से, मैं किनारे जा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से इसको उतारो और या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। लो ध्यान से लो। ओके, आई होप की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और एकदम गुड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब अपन को क्या मिल गया? अपन को मिल गया क्या? R1 मिल गया, R2 मिल गया और R3 मिल गया। अब करते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। तो ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब अपन शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जिसमें हमको डेल्टा से स्टार बनाना है, डेल्टा से स्टार बनाना है। चलो कम ऑन, अब ये फार्मूला रट गया, आई होप रट गया होगा, इसको तुम लोग उतार लिए हो, दिक्कत तो मेरे लिए होगी। अब इसको क्या करते हैं? अब इसको मिटा देते हैं। ये R3 है, ओके। चलो प्रैक्टिकल ये करना है कि R1 की वैल्यू 1 ले लो, ओके, R2 की वैल्यू 1 ले लो और R3 की वैल्यू क्या ले लो? 1 ले लो। ये डेल्टा की वैल्यू ले ली और डेल्टा से बनाना है स्टार, डेल्टा से बनाना है अब क्या? स्टार। चलो बताओ हमें, अगर R1 करना है तो क्या करेंगे? R1 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 अपान में R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो कितना आ जाएगा? 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू व्हाट? 1 अपान 3। कब? जब R1 इजिकल टू 1 लिए थे। ये कंडीशन रख लो अपने पास, ये कंडीशन रख लो। चलो ये बताओ कि R2 क्या आएगा? ये मान लो इजिकल टू R1 आ गया। चलो R2 बताओ कितना आएगा? R2 निकालना है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 बोले तो व्हाट? 1 अपान 1 2 3 बोले तो R2 भी कितना आया? R2 भी आया 1 अपान 3। चलो कम ऑन, अब क्या करो? R3 निकालना है अपन को। R3 अगर निकाला तो भाई बता दे जल्दी से कि R2 और R3 के बीच में है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना भैया, तो मल्टीप्लाई कर लो यार। 1 इंटू 1 इजिकल टू 1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिकल टू व्हाट? 1 प्लस 1 इजिकल टू व्हाट? 1 अपान 3। ये क्या है तुम्हारा? R3 है, बोलो हाँ है ना? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। रेजिस्टेंस देख रहे हो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस 1 अपान 3। अगर कल वाला यानी कि पिछला वाला लेक्चर अगर तुमको याद हो तो ये बताओ, जब तुम स्टार से डेल्टा बना रहे थे, और 1 लिए थे तो कितना आया था? 3 ओम आया था। और चलो ठीक है, अब जब 2 लिए थे तो याद हो तुम्हें? 2 लिए थे तो क्या था? 2 लिए थे तो कितना था उसमें? जल्दी बोलो। अरे भाई क्या किए थे? जब इससे तुम्हें जब स्टार से डेल्टा बना रहे थे तो क्या किए थे तुम? दिस इंटू दिस अपान क्या किए थे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यही तो किए थे। यानी कि उसमें जब 2 लिए थे तो कितना था? 6 आया था। अब इसमें 2 लेके देखो। चलो अब इन सारी वैल्यूज को क्या करो? 2 ले लो। इन सारी वैल्यूज को 2 ले लो, इसको भी 2 ले लो। देखो क्या आता है, एक्सपेरिमेंट करो ना, आओ करके सीखें। फिजिक्स है, करके सीखो। तो अब जब R1 निकालोगे तो क्या करोगे? R1 इंटू R2, यही तो करोगे। तो 2 दूना 4। तो ध्यान से देखो, अब R1 क्या आ जाएगा? जब 2 ले लिए तो R1 क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। चलो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 4 बोले तो 4 अपान कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 4 2 6 कितना आ जाएगा? 6। तो वास्तव में वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। इन दोनों को काटोगे तो 2 अपान 3 आई। 2 अपान 3। चलो जल्दी से बताओ। अब हमें ये बताओ कि R2 की वैल्यू क्या आएगी? R2 की वैल्यू जितनी आई थी तो 2 4 और 4/6 यानी कि 2/3 कितना आया? 2 अपान 3। और ऐसे ही जब R3 निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? 2/3। अब क्या रिलेशन निकल के आ रहा? जरा सोच के हमें बताओ भाई। जब तुम 1 लिए, सबसे पहले तो 1 लिए थे ना अपन। जब 1 लिए अपन तो आया कितना? 1/3। और जब 2 लिए तो कितना आया? 2/3। याद रखना, ये तब की बात है जब R1 R2 R3 ये तीनों इक्वल वैल्यूज अपन ले रहे हैं, है ना? उल्टा सीधा मत कर देना। अलग अलग लोगे तो अलग अलग आएगा। हम एक जनरल एक सॉल्यूशन बना रहे हैं इसके लिए।
यानी कि बात ये हुई कि जब अपन आर ले रहे हैं तो आ रहा है कितना, आर बाई 3 आ रहा है। और उसमें क्या आ रहा था, जब अपन स्टार से डेल्टा बनाए थे, तो याद है क्या आ रहा था, जब आर ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। और जब डेल्टा से स्टार बना रहे हैं तो R/3 यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद कभी भी ये बात सोच लेना, ये बात समझ में लेना और ये बात अपने दिमाग में रख लेना कि कभी भी जब डेल्टा से स्टार बनाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब स्टार से डेल्टा बनाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे भी नॉर्मल लाइफ में देखो ना यार, नॉर्मल लाइफ में भी वैसे देखो, जब अपन स्टार बन जाते हैं तो स्टार बनने के बाद रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाता है। what the actual meaning of resistance? रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है भाई? यही तो होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यही तो है। तो किसी के फ्लो को रोकना रेजिस्टेंस है। तुम ये बताओ, आज तो नॉर्मल इंसान है ना अपन, कल को अगर स्टार बन गए तो क्या कोई रेजिस्टेंस काम करेगा? कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। बस यही दिमाग में रख लोगे तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कि जब कभी भी स्टार में बदलते हैं अपन, जब कभी भी डेल्टा से स्टार में बदलते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। एक बार मेरे साथ फिर से कि जब कभी भी, आज के बाद याद रखना, जब कभी भी डेल्टा से स्टार बनेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। कभी भी स्टार से अगर डेल्टा में, भाई अगर स्टार हो और डेल्टा बन गए तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं, जहां जाओगे रोक दिए जाओगे। लेकिन अगर स्टार हो तो कोई नहीं रोकेगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 0 नहीं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बस इतना बात याद रखना है कि कभी भी अगर डेल्टा से स्टार, रेजिस्टेंस घटा, स्टार से डेल्टा बढ़ गया। चलो ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आज हम लोग लिए। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके। ओके, तो तब तक के लिए जहां कहीं भी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, लेकिन किसमें, फिजिक्स सीखने में। ओके, चलो तब तक के लिए जय हिंद।